महापुराण की जोर से जयकार लगाया। माता पार्वती की निंद्रा खुली खुली। अरे स्वामी कथा पूर्ण हो गई। बोला हाँ देवी कथा पूर्ण हो गई। तो पार्वती ने कहा स्वामी मैंने कथा नवम स्कंद तक कथा सुनी, उससे आगे मैंने कथा सुनी नहीं। अरे देवी तुम अहंकार भर रही थी, मैं अपने कानों से सुन रहा था। बहुत निवेदन किया। माता पार्वती ने बोली स्वामी मैंने कथा नहीं सुनी। तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? जैसे ही दर नजर डाली क्या देखते हैं, पेड़ की डाल पर एक छोटा सा सुखरूपी तोता, और वो कथा सुन रहा है। वही हुंकार भरा था। भगवान भोलेनाथ ने को क्रोध आ गया। सज्जनों जोर से अपना त्रिशूल उठाया। माता पार्वती ने बहुत निवेदन किया स्वामी आप क्यों क्रोध कर रहे हैं, इसने कथा सुनी अच्छी बात है। भोलेनाथ ने कहा देवी इसने कथा सुनी ये अच्छी बात है, लेकिन इसने व्यासासन से ऊपर वृक्ष की डाल पर बैठ करके कथा को सुना। इसने कथा की चोरी की। कथा सुननी तो सन्मुख आता, छिप करके कथा क्यों सुनी? और सज्जनों पीछे से जो है भगवान भोलेनाथ ने आज त्रिशूल ऐसे मार रहे थे, उतने में सुखरूपी तोता सीधे उड़ गया। आगे आगे वो सुखरूपी तोता सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। आगे सज्जनों धीरे धीरे वो तोता भागते भागते नीचे उतरा। और वही सज्जनों बद्रीनाथ, आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो आगे माणागांव और थोड़ा सा आगे भीमपुर, वही सरस्वती नदी बहती है। वही पास में वेद व्यासी की गुफा है। सम्या प्रासिति प्रोक्तम ऋषि नाम शत्रुवर्धन। सुंदर से व्यासी की पत्नी विटिका, प्रातः काल का समय था, कोई संतान नहीं है, और वो बासी आई जोर से मुंह खोला और दौड़ते दौड़ते सुखरूपी तोता जल में चला गया। भगवान भोलेनाथ वापिस चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। माता विटिका गर्भवती है। और एक दिन सज्जनों क्या हुआ, व्यासी अपने शिष्य को सुंदर से वेद का पाठ कराते, वेदांत पढ़ाते, और अंदर से माता विटिका के गर्भ से आवाज आती, जहाँ पे कोई गलती होती ना अंदर से आवाज आती। माता विटिका ने कहा स्वामी मुझे लग रहा है मेरे घर में कोई दिव्य तेजस्वी ओजस्वी कोई महापुरुष उत्पन्न होने वाला है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकलता, इसको बोलो बाहर निकलो। और सज्जनों व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी माता जी को कष्ट हो रहा है, अरे बाहर निकलो। अंदर से आवाज आई गर्भ से, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है, और यदि मैं जो है मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो मोह माया मुझे पकड़ लेगी। विष्णु की माया, मुझे इस मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना। और हाँ यदि मुझे बाहर आना ही है तो भगवान विष्णु को आना पड़ेगा, मुझे आश्वासन देना पड़ेगा बेटा मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा तो मैं आ सकता हूं। और सज्जनों बड़ा निवेदन किया, भगवान विष्णु को आना पड़ा। और भगवान विष्णु निवेदन किया मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा। और सुंदर से सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, और जन्म लेते ही सीधे कहां चले गए, वन में। सूत जी कहते हैं ऋषियों कि यम प्रव्रजन्त मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। छोटे से 16 वर्ष की आयु दिगंबर दिव्य युवा को प्रतीत हो रहे हैं। संस्कारों का अभाव जहां होता है वहां संस्कार होते हैं, लेकिन जन्म से जो सन्यासी है मांस का जनेऊ जिन्होंने धारण किया हुआ है और जन्म लिया और सीधे जा रहे हैं वन में। पुत्र पुत्र हा पुत्र करके व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तो सीधे जो है वन में जा रहे हैं। किरुदंतम तमालक्ष्यम व्यासं शोक समन्वितम
पुत्रम पुत्रेति भाष्यंतम विरहेण परिप्लुतम। हा पुत्र कह के उनको रुकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सज्जनों वो नहीं रुके, सीधे बनने लगे। उसी प्रकार से रुदन कर रहे हैं आज व्यासी महाराज। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए जा रहे हैं, सभी लता पताओं से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखहि सीता मृग नैनी, तुम देखहि सीता मृग नैनी। सभी उनसे पूछ रहे हैं लता पताओं से, हे खग हे पशु पक्षी हे लता पताएं, तुम्हारी शाखाएं बड़ी दूर दूर तक, दृष्टि देखो जरा, कहीं सीता दिख रही है? ऐसे ही सज्जनों व्यास जी महाराज जा रहे हैं, तो इतने में क्या हुआ, पेड़ पौधों ने समुचित उत्तर दिया कि तदवीक्ष प्रक्षति मुनो जगदुस्तवास्ति, स्त्री पुंबिदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। सरोवर में सुंदर सी युवतियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के, और 16 वर्षीय दिव्यंबर युवा पुरुष सुखदेव उनके सामने से चला गया। उनको लज्जा भी नहीं आई, वो नहाते रहे स्त्रियां। लेकिन जैसे ही व्यासी आए उन्होंने तुरंत वस्त्र का धारण कर लिया। तो पूछ लिया व्यासी ने, अरे पुत्रियों, तुम तो मेरी पोतियों के समान हो, अभी तुम्हारे सामने मेरा पुत्र दिगंबर की अवस्था में गया बन की ओर, और तुमने कोई सा भी अलंकार धारण नहीं किया, तुम तो नहाती रही, और जब मैं आया तो तुमने वस्त्र अलंकार धारण किए, मैं इतना बुजुर्ग तुम्हारे दादा के समान हूं। तो सज्जनों स्त्रियों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी, तुम किसको पुत्र बोल रहे हैं? कि तदवीक्ष प्रक्षति मुनो जगदोस्तवास्ति, स्त्री पुंबिदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। स्त्री पुंबिदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, वो तो स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं पता ही नहीं उसको। काम क्रोध लोभ मोह इन सब से जो परे है। कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके हैं, कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका है, कौन जानता है? ये तो सर्वभूत हृदय है। जैसे ही सज्जनों व्यास जी ने सब सुना, वापिस आ गए। उन्हीं को अपने गुरुदेव सुखदेव जी को वही सूत जी महाराज वंदन कर रहे हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। और सूत जी ने वंदन किया अपने पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी को, और सूत जी महाराज सनकादिकों के सुंदर से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं ऋषियों, आपने प्रश्न किया जीवों का कल्याण कैसे हो? तो हे ऋषियों, जीवों का कल्याण कैसे होगा? जीव को चाहिए कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेतम्। मानव जीवन मिला है, बड़ी सुंदर बात है। कायेन वाचा, हमारे शरीर से, हमारी वाणी से किसी को अपशब्द न बोला, हमारे कर्मों के द्वारा किसी को पीड़ा न हो, हमारी आंखों के द्वारा कोई हम गंदी चीज न देखें, कानों से गंदी गाली न सुनाई दे, मुंह से अब कभी कुवचन नहीं बोले। भगवान ने हाथ दिए हैं भजन करने को, पैर दिए हैं मंदिर जाने को, तीर्थों की यात्रा करने को। हमें चाहिए सुंदर से उनका सदुपयोग करें। मनुष्य आज का किया हुआ सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है सज्जनों, और आज का किया हुआ दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हमने आम का पेड़ लगाया, अब हम 4-5 साल बाद गए तो उसमें हम सोचेंगे कि इसमें नींबू आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आम का पेड़ बोया तो आम ही लगेंगे, केले का पेड़ बोया तो केला ही मिलेगा।
जैसा कर्म किएगा वैसा फल देगा भगवान। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषम। कर्म की बड़ी महानता है। एक बार की बात है सज्जनों, एक राजा था। राजा की सुंदर सी पत्नी, छोटा सा बालक। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और समय आया, राजा की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। और सुंदर से राजमहल में राजा रहता था। वहीं पास में अपने लिए राजा ने मंदिर बनाया था, वहां पे एक पंडित जी को नियुक्त किया था। और सज्जनों, वहां पर वो पंडित जी पूजा पाठ करते, संध्या वंदन करते। अब इधर क्या हुआ, एक दिन राजा ने अपने पुत्र के लिए विवाह की योजना बनाई। सैनिकों को दूर दूर देश तक भेज दिया, देखो कोई मेरे पुत्र के लायक कोई कन्या हो। कन्या मिल गई, विवाह हो गया। अब सज्जनों विवाह हुआ, विवाह हो गया। रात्रि का समय था, सब लोग अपने अपने कक्ष में सो रहे हैं। राजा का बेटा दिन भर से थक हार करके उस बेचारे को भी नींद आ गई। लेकिन राजा के पुत्र की बहू नहीं नवीली दुल्हन, उसको नींद नहीं आ रही है। अब वो कभी इस दीवार में देखे, कभी उस दीवार में देखे, कभी इस दीवार में देखे। तो उसने क्या देखा, जहां पर राजा का बालक सो रहा था, उसी दीवार पर एक सुंदर सी म्यान लटक रही थी, बड़ी सुंदर, उसके अंदर तलवार। और सज्जनों क्या हुआ, उसने जैसे ही देखा इतनी सुंदर सी तलवार है, और तलवार नीचे छूट गई। नीचे सो रहा था उसका पति, गले में लग गई, मृत्यु हो गई। अब उसने कहा ये क्या हो गया, मैं तो ये निकाल रही थी और ये तो यहाँ खून से लथपथ पड़ा हुआ है। अब और क्या करे बेचारी। उसने विचार किया, प्रातः काल होगा, राजा आएगा, राजा के सैनिक लोग आएंगे, मुझे कारागार में डाल देंगे, सजा दे देंगे। ऐसा करती हूं, इसके शव को ले जाकर के हमारे जो महल के बाहर मंदिर है वहां पर रख देती हूँ। वहां पे बहुत जो है तुलसी के पौधे हैं, और वहीं पर इसको फेंक दूंगी। सुबह पंडित जी आते हैं 4 बजे पूजा के लिए, और तुलसी तोड़ने बगीचे में जाते हैं फूल तोड़ने, और मैं रोकूं, चिल्लाऊंगी, अरे इस पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। ये आइडिया बहुत अच्छा है। अब समय व्यतीत हुआ, वो घसीटते घसीटते अपने पति के शव को ले गई बगीचे, वहां पे रख दिया। प्रातः काल हुई, पंडित जी आए, सुंदर से मंदिर का द्वार खोला, घंटी बजाई, भगवान का नहलाया धुलाया, भोग लगाया, बाहर पे तुलसी का पत्ता तोड़ने लगे और साथ में फूल भी निकालने लगे। इतने में वो रोई, अरे इसने मेरे पति को मार दिया, अरे इस पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया। और जोर से इतनी रोई सज्जनों, सारे सैनिक, राजा महाराजा सब आ गए। अरे क्या हुआ, नहीं नवीली दुल्हन, कल तो शादी हुई, विवाह हुआ, आज ही रो रही है, क्या बात होगी। सब लोग आ गए और वो रो रो कर बुरा हाल, देखो इस पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया। पंडित जी हक्का बक्का, अरे मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो पूजा कर रहा था, यहाँ आया, सुंदर से फूल तोड़ा था, तुलसी पत्र तोड़ा था, और ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही। मैंने इसको देखा तक नहीं, कल इसकी शादी हुई, आज मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ, पहली बार में ये मुझ पर ऐसा लालछन लगा रही। बहुत रोई पंडित जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं मारा, लेकिन तलवार वहीं पर पड़ी थी। वो जब राजा के पुत्र को उठाने गया तो हाथ पर भी खून लगा हुआ था। सारे सबूत किसके खिलाफ थे, पंडित जी। अब जो रो रही थी वो दुल्हन सज्जनों, राजा को बड़ी गिलानी हुई, बोली, अरे पुत्री तुम बताओ, इसने तुम्हारे पति की हत्या कर दी, अब बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। तो सज्जनों उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं ये चाहती हूं जिस हाथ से